जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थापित एनसीएल प्लांट जो कोल माइंस प्लांट है, इसमें आप सभी के लिए एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यदि आपके पास 10th लेवल तक का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में यदि आप इस वैकेंसी में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको मिलेंगे धुआंधार सैलरी। तो आइए जरा देखते हैं, एक नजर डालते हैं अपने इस नोटिफिकेशन में। और ये नोटिफिकेशन किसका है? नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड का, यानी कि एनसीएल का, है ना। ये पूरा जानकारी यहाँ पर दिया गया है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी स्थापित है। इसका डेट देखिए, ये फॉर्म मतलब कि फॉर्म नहीं, ये वैकेंसी कब रिलीज हुआ? 7 अगस्त 2023 को, और 9 अगस्त 2023 से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। ये अब यहाँ पर एक जानकारी सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगा कि रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर रेगुलर बेस पर, रेगुलर तौर पर ये वैकेंसी है, रेगुलर तौर पर भर्ती की जाएगी, है ना। संविदा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ठेकेदारी वगैरह कुछ भी नहीं है ना। टोटल देखिए आप 7 पोस्ट पर वैकेंसी है। और इन्होंने सबसे पहला देखिए जो हमें बताया है वो टोटल कितने पोस्ट पर वैकेंसियां है उसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पर, है ना। स्लोवेल ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए 35 है। वहीं पर देखिए डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए 221 है। अब ज्यादातर स्टूडेंट डंपर ऑपरेटर की तरफ जाएंगे तो कंपटीशन भी इसमें बढ़ेगा, है ना। फिर है आपका ये सरफेस माइनर ऑपरेटर, ये है 25/6। और वहीं पर डोजर ऑपरेटर के लिए है टोटल 37। और ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 6 पोस्ट पर वैकेंसी, है ना। पे लेडर ऑपरेटर के लिए है टोटल 2 पोस्ट पर, और क्रेन ऑपरेटर के लिए है 12 पोस्ट पर, है ना। अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिंगल रखा गया है, 10th, है ना, 10वीं। और टोटल वैकेंसी कितनी आई है? 338 पोस्ट पर, है ना। टोटल वैकेंसी 338 पोस्ट पर आई है। अब आप खुद सिलेक्ट करेंगे, आप डोजर ऑपरेटर की तरफ जाएंगे या फिर क्रेन ऑपरेटर की तरफ जाएंगे, है ना। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना। लेकिन लर्निंग वाला भी यहाँ पर नहीं चलेगा, ये भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे देखिए, वो जो वैकेंसी जितने पोस्ट पर आई थी, बस उसी को यहाँ पर कैटेगरी वाइज, है ना, कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर आप जरूर देख लीजिएगा। इसलिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए, ठीक है सर। देखिए फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ना, वो है आपका 31 अगस्त 2023 तक फॉर्म लास्ट अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होना है, ठीक है ना। तो आप लास्ट अगस्त को वेट मत करना, क्योंकि अभी देखिए ये जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी थी, है ना, लास्ट 1 हफ्ते तक इनका साइड ही नहीं चला था, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप 31 को आप वेट मत कीजिए। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर डेट आपका क्लियर हो गया। साथ में आप देखिए यहाँ पर कि जो कैंडिडेट शैल हैव सिक्योर्ड मिनिमम, यानी कि 10th में आपका 55% होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? कम से कम 55% होना चाहिए। लेकिन हर किसी के लिए नहीं है यहाँ पर। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% आपके पास होना जरूरी है 10th में। ओबीसी और एनसीएल वालों को है 50%, वहीं पर एसटी एससी कोटा वालों को है 45%। यानी कि एनसीएल की वैकेंसी में यदि देखा जाए ना, तो एक्चुअल में कोटा वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है ना, वो फुल रिजर्वेशन मिलता है ना। कोई दिक्कत नहीं होता, बिल्कुल। इनका नोटिफिकेशन देख करके दिल खुश हो जाता है। अब देखिए, अब बारी आई है पेल ग्रेड की। स्लोवेल ऑपरेटर हो, डंपर ऑपरेटर हो, सरफेस माइनर ऑपरेटर हो, डोजर ऑपरेटर हो, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लेडर ऑपरेटर या क्रेन ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर है सभी को ग्रेड कैटेगरी फर्स्ट का आपको सैलरी मिलेगा, है ना। और इसमें आपको कितना मिल रहा है? 1502 रुपए, है ना, 1502.66 पर डे मिलेगा। तो सीधे देख लो यार, 45,000 तो वैसे ही हो गए, है ना। 45,000 तो वैसे ही हो गए। बिल्कुल छप्पड़ फाड़ करके आपको यहाँ पर मिलने वाला है सैलरी, धुआंधार सैलरी मिलेगा। सैलरी में नो प्रॉब्लम, है ना। बड़े बड़े पोस्ट में इतनी सैलरी नहीं मिलता भाई। लेकिन ये 45,000 कब तक मिलेगी आपको? 3 ईयर्स, है ना, 3 साल तक, जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड पर रहेंगे, प्रोबेशनल पीरियड पर जब तक आप रहेंगे,
तब तक आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन 3 ईयर ट्रेनिंग, 3 साल का ट्रेनिंग यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये सैलरी ना और आगे जाएगी, और आगे जाएगी। बिल्कुल बिंदास रहिए, आप फॉर्म को जो है ना वो अप्लाई जरूर कीजिएगा, है ना। और रिजर्वेशन वगैरह देखिए जो मिलना है वो मिलता ही है। अब यहाँ पर देखिए एज में क्या रिजर्वेशन मिलना है, यदि आप अनरिजर्व में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यानी कि वही 30 वर्ष से तो 30 वर्ष ही है ना। एसटी एससी को 5 वर्ष का और ओबीसी को कितना मिलेगा 3 वर्ष का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। और ये हर चाहे केंद्र सरकार की वैकेंसी हो, राज्य सरकार की वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी में इतना ही एज रिलैक्सेशन मिलता है। रेलवे को छोड़ करके यार, क्योंकि रेलवे तो खुद गद्दारी करता है ना। साथ में देखिए एप्लीकेशन फी क्या यहाँ पर रखा गया है, 1000 रुपए, है ना। अब माथा गरम यहीं पर हो जाएगा सभी का। और जीएसटी अलग से आपसे लेंगे 180 रुपए, मिलाकर के 1180 रुपए हो गए। यानी कि ये तो फीस के मामले में यूपीपीसीएल को भी आगे निकाल दिए, यूपीपीसीएल से भी आगे निकल गए, है ना। टोटल ये है। और यहाँ पर एसटी एससी और ईएसएम डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, कोई फीस नहीं है ना। अनरिजर्व ओबीसी जो नॉन क्रिमिलेयर होते हैं और ईडब्ल्यूएस उनको इतना फीस देना है, एसटी एससी वालों को कोई फीस नहीं रखा गया है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार वैकेंसी यार, इस वैकेंसी को तो सुन करके बिल्कुल दिल खुश हो गया, है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका एग्जाम जो होना है वो सीबीटी एग्जाम होगा। और सीबीटी एग्जाम जो है ना, सभी का एग्जाम एक जैसे रहेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कोटा के विद्यार्थी हैं तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो 50 नंबर से बनेगा। और एसटी एससी ईएसएम ओबीसी के लिए 40 नंबर से बनेगा, है ना। 40 नंबर से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनना है, कट ऑफ बनना है, यहीं से सिलेक्शन आपका होगा, है ना। तो ये भी क्राइटेरिया इनका मुझे बड़ा ही शानदार लगा। और देखते हैं अगला इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है जो आपको जानना जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने से पहले, है ना। ये तो कैलकुलेशन जैसे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो वो फॉर्मूला दिया गया है ना। ये लिंक है, अगर आप चाहें तो खुद से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप ई मित्र या फिर ऑनलाइन में जाकर ही फॉर्म अप्लाई करें, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट डेट है जो 9 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आपका लास्ट डेट है 31/8/2023 तक। और बाकी सब कुछ देखिए, चाहे आपका एडमिट कार्ड जारी करना हो, सीबीटी एग्जाम का डेट जारी करना हो, या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना हो, वो सब कुछ इन्हीं के वेबसाइट पर आएगा, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। तो ये रहा। देखिए थोड़ा सा हम बात यहाँ पर एक और करने वाले हैं सिलेबस की। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिलेबस की बात करने वाले। सिलेबस क्या है देखिए यहाँ पर कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा और पहली बात की एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, ये आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना। एलिमेंट्री नॉलेज या साथ में डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन को पढ़ना है। यही सब फंक्शनल ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच, यही सब आपको पढ़ना है। और जनरल अवेयरनेस तो आप पढ़ रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी तैयारी के इस फील्ड में उतर चुका है ना, तो फिर वो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज को पढ़ रहा है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड को पढ़ रहा है। ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है। बाकी एग्जाम तो एकदम डंके की चोट पे निकालना है ना। तो ये सारी चीजें थी। देखिए 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से कट ऑफ बनेगा। मैं आपका इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा है ना, लास्ट टाइम की वैकेंसी में। तो इस वीडियो को शेयर ना जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। आईटीआई से रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 7:30 बजे वाली क्लास, जो सुबह के टाइम पे 7:30 बजे वाली हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास चल रही है ना, चाहे पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए हो, या फिर डीएफसीसीआईएल के लिए हो, या फिर आपका यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए हो, सभी एग्जाम में दोस्तों आप तबाही मचा सकते हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कमजोर है तो बेझिझक आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।